पुलिस गर्दी, जुल्म और तशद्दुद की लातादाद फुटेजेस इस बात की गवाही दे रही हैं कि पुलिस ने कैसे अपने आईनी हक के लिए निकलने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया। उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को डसा है, वो नूरुल आरफीन हो या आसिफ जरदारी, इसको नाम को देखे बगैर आप उन पर एक साथ टूटें, और टूटें तो ऐसा टूटें कि फिर उनको बचने की जगह न मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इमरान खान का हुकूमत को 6 रोज का अल्टीमेटम। हुकूमत की शहबाज स्पीड, एक दिन में बड़ी तरामीम और BAP के तहफ्फुज़ात, हुकूमत के लिए खतरात कैसे, आज प्रोग्राम में इन सब पर बात करेंगे। नाजरीन, खबर यह है कि सियासत हो, अदालत हो या फिर मईशत, हुकूमत हर महाज पर नाकाम दिखाई दे रही है। इमरान खान की तरफ से नए इलेक्शन के लिए हुकूमत को 6 दिन के अल्टीमेटम से हाथ पांव फूल गए हैं। जो उम्मीदें और तमन्नाएं लेकर PDM जमातें इक़्तिदार में आई थीं, इसे पूरा करने के लिए अब वक्त कम बल्कि बहुत कम रह गया है। हुकूमत ने आज ओवरसीज वोट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरामीम खत्म कर दी है। नैब कवानीन में तरमीम कर दी गई है क्योंकि इसे पता लग गया है कि वक्त अब कम रह गया है। दूसरा, हॉर्स ट्रेडिंग, धौंस धमकी का नशा भी उतरने लगा है। आपको याद होगा कि 20 मई को जब PTI की तरफ से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया, तो उस दिन से ही नून लीग की तरफ से इसे जोरे बाजू और ताकत से रोकने की धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया था। पूरी नून लीगी क़यादत और बिलखुसूस मरीम नवाज राना सनाउल्लाह का नाम ले लेकर डरा रही थीं। वही राना सनाउल्लाह जिनका दामन सानेहा मॉडल टाउन से दागदार है, जिन्हें लवाहिकीन 14 शहीदों का कातिल करार देते हैं। खुद राना सनाउल्लाह भी बढ़ के मारते रहे कि 20 लाख तो क्या 20 अफराद को भी घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। 24 मई का दिन आया तो पूरी दुनिया ने देखा कि रियासती बर्बरियत का कैसा हौलनाक खेल खेला गया। पुलिस गर्दी की इंतहा कर दी गई। आधी रात को पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते रहे। मगर कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का आज फरमाना यह था कि ना दीवारें फलांगी गई, ना कोई गिरफ्तारियां हुई। इसे अपने जराइम की पर्दापोशी कहेंगे या फिर वज़ीर आज़म की बेखबरी, दोनों ही काबिल मजम्मत हैं। हजारों छापे, पुलिस गर्दी, जुल्म और तशद्दुद की लातादाद फुटेजेस इस बात की गवाही दे रही हैं कि पुलिस ने कैसे अपने आईनी हक के लिए निकलने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया। हजारों एक्सपायर आंसू गैस के शेल और रबर की गोलियां बरसाई। नौजवानों को बख्शा ना बूढ़ों को। खवातीन के साथ बदतमीजी की भी सारी हदें पार की गई। सहाफियों पर भी झूठे मुकदमात बनाकर इन्हें दबाने की कोशिश की गई, लेकिन आज़ादी इजहार का गला घोंटने की यह कोशिश भी अदालत ने नाकाम बना दी। सीनियर सहाफी समीम इब्राहिम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA के अज़ाइम नाकाम बना दिए हैं। समीम इब्राहिम को PFUJ के जरिए बयान भिजवाने की हिदायत की गई है। दूसरी तरफ कल सुप्रीम कोर्ट ने भी आईनी हक के लिए एहतजाज पर पुलिस तशद्दुद का रास्ता रोक दिया था, मगर इसके बावजूद शेलिंग जारी रही। PTI चेयरमैन इमरान खान अवामी समंदर के साथ इस्लामाबाद में दाखिल हुए। नाजरीन, लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद में पहुंचना ही हुकूमत की नाकामी का ऐलान है, और सच्ची बात यह है कि इस नाकामी के बाद अब इलेक्शन का ऐलान होना बाकी है, जिसके लिए इमरान खान ने हुकूमत को 6 दिन की मोहलत दी है। अगले चंद दिन में सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब और नूर आरफीन से हम इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अब सूरत हाल बहुत बदल गई है। ज़्यादातर लोगों का यह ख्याल था कि इमरान खान सब धरना देंगे, लेकिन फिर अचानक कोई धरना नहीं, और इमरान खान साहब ने यह कहा कि जून में अब इलेक्शन का ऐलान होगा। मैं 6 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं। अगर 6 दिन के अंदर अंदर ऐसा नहीं होता तो फिर दोबारा लोगों को लेकर एक लॉन्ग मार्च की सूरत में हम दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। अब नजर यह आ रहा है कि बिहाइंड द सीन कुछ तो कुछ हुआ है, कहीं कोई गारंटी दी गई है, कोई मामला तय हुए हैं। बहुत सी खबरें चल रही हैं कि जिस तरह से IMF के साथ मुज़ाकरात में नाकामी हुई, और उसके बाद पहले ही अगर आप देखें कि हुकूमत तो नवाज शरीफ साहब चाहते थे या मरीम साहबा के लिए छोड़ दी जाए, तो अब IMF से नाकामी के बाद लगता है कि शायद हुकूमत खुद भी अब जल्द जाना चाहेगी, या कम से कम नून लीग। नज़ीर लगारी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है 6 दिन के अल्टीमेटम की क्या कहानी? देखें, धरना जो लेकर आ रहे थे और उन्होंने 20 लाख अफराद लाने थे, ज़ाहिर है वो रुकावटें बहुत ज़्यादा थीं और उनको कबूल नहीं किया जा सका, और 20 लाख अफराद किसी एक जगह पर जमा नहीं हो सके। 20 लाख नहीं, 1 लाख भी जमा नहीं हो सके। 1 लाख छोड़े, मेरे ख्याल में 50,000 भी जमा नहीं हो सके। किसी एक जगह पर भी जहाँ रुकावटें नहीं थी वहाँ भी नहीं जमा हो पाया। काल ये थी कि अगर आप अपने शहर से निकल कर इस्लामाबाद ना पहुँच सके तो अपने अपने शहरों में जहाँ जमा है वहाँ जमा हो जाएँ और एक इज्तिमा करें। और 3-4 शहर ऐसे थे जहाँ बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थीं और जहाँ लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। लाहौर में ऐसा हुआ, रावलपिंडी में भी, इस्लामाबाद में ऐसा हुआ, और
शायद केपी के कुछ अजला में तो उनकी अपनी हुकूमत थी, वहाँ उनको मसला नहीं था। कराची में एक जगह पर नुमाइश चुरंगी पर भी ऐसा हुआ कि लोगों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इज्तिमा नहीं बन सका। मैं इसको सियासी अमल की नाकामी नहीं कहूँगा, न जमहूरी अमल की नाकामी कहूँगा। मैं कहूँगा कि ये इन्होंने इस तरह की स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी कि अगर रोक दिया जाए तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा हुआ था ना कि रास्ता नहीं रोका जाएगा, हम समूद चलेंगे और समूद पहुँच जाएंगे। तो ये एक नई चीज़ उनके लिए आ गई थी कि जनाब रुकावटें डाल दी गई हैं, अब आप कैसे निकलेंगे। तो वो निकलने का ऑप्शन उनके पास नहीं था। हमारे एक दोस्त ने, हमारे ही साथी एक एंकर ने, बहुत अजीज़ हमारे दोस्त हैं जमील फारूकी, उन्होंने इतला दी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता कर लिया है इमरान खान साहब के साथ। तो जिससे ये तासुर मिला है मुझे भी, और शायद नाजरीन ने भी वही तासुर लिया होगा कि इस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल नहीं रही है और उनको अपना पुराना प्यारा लाडला जो है फिर याद आ गया है। शायद वो दोबारा उनके लिए फैसिलिटेट करेंगे और दोबारा कोई ऐसा सिस्टम लाएंगे कि उनके लिए रास्ता हमवार किया जाए। अगर ऐसा है तो ये मैं सही तौर पर नहीं समझ सका हूँ कि वो किस बात के लिए वो धरना जो देना था और रह जाना था वो इसलिए छोड़कर चले गए कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि आपके लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे, यानी गोया कि अब आप चले जाएं, बाकी काम जो है कर लिया जाएगा। अगर इस तरह का तासुर है तो मैं कहता हूँ कि ये फिर एक बड़ा मसला है कि 3 सतून हैं रियासत के, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और अदलिया। अगर ये सतून एक दूसरे के ऊपर गिरते रहे या एक दूसरे के डोमेन में जाकर कार्रवाइयाँ करने लगे तो फिर स्टेट नहीं चल पाएगी। हमने कल देखा है कि एक इदारा दूसरे इदारे के डोमेन में जाकर जो है वो दूसरे की पावर्स को अपने हाथों में ले रहा था, जो कि नहीं होना चाहिए। ना तो अदलिया के मामला जो हैं वो इंतज़ामिया अपने हाथ में ले और ना अदलिया इंतज़ामिया के मामला को अपने हाथ में ले। पार्लियामेंट मंबा है तमाम अख्तियारात का, और आइन की रहनुमाई में पार्लियामेंट जो है वो सबसे बड़ा ताकत का सरचश्मा है जहां अवाम अपना इजहार करते हैं जिसके ज़रिए जी। तो इन तमाम इदारों को मिलकर चलना होगा। उनके लिए शख्सियात, अफराद, इंसान, फ़र्द और फ़र्द की कोई वो नहीं होती है, उसमें लाखों करोड़ों अवाम की राय और उनका मुस्तकबिल देखा जाता है जी। तो हमें उसको पेश नज़र रखना चाहिए। शहबाज शरीफ आज हैं कल नहीं होंगे, इमरान खान आज हैं कल नहीं होंगे, जरदारी साहब आज हैं कल नहीं होंगे, मौलाना फजल रहमान आज हैं कल नहीं होंगे, और जो हमारे पीछे साबका गुजरे हैं वो भी हमारे यहाँ चमक दमक रहे थे। सारे हमारे जो बुज़ुर्ग थे, नवाब नसरुल्लाह खान, मौलाना शाह अहमद नूरानी, मौलाना मुफ्ती महमूद, मियाँ तफ़ाइल मोहम्मद, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, खान अब्दुल वली खान, सब चमक दमक रहे थे, लेकिन वो अब नहीं हैं। अब उनके बाद की नस्ल आई हुई है और बल्कि उनके भी बाद की एक और नस्ल आ गई है। तो हमें यह देखना यह है कि हम अगर अफराद के चेहरों को देखकर अगर पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ और हिकमत अमलियाँ बनाएंगे तो मेरे ख्याल में फिर आप वहीं रह जाएंगे, इंसानों तक, अफराद तक, लोगों तक, उन शख्सियात तक। अगर आप पायदार मुकम्मल इस्तेहकाम की हामिल स्टेट बनाना चाहते हैं और जो माशी तौर पर, सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, जोग्राफी तौर पर हर लिहाज से खुद मुख्तार हो, तो फिर आपको शख्सियात के चक्कर से निकलना पड़ेगा। ये रोज़ाना एक नया बुत तराशना और फिर उसको पूजने की हिदायत जारी करना और फिर उसको पूजने लग जाना जो है, इसको बंद करना होगा। और आपको मुल्क के वसीतर मफाद में और तमाम आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा पाकिस्तान तामीर करना होगा जो अपनी ताकत के साथ, अपनी क़ुव्वत के साथ और अपने इदारों के इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि एक फूल को तोड़कर कहा जाए कि ये सबसे अच्छा फूल है, बाकी सारे फूल जो है बेकार हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा कि हम तो तहलील करने लगे थे असम्बलियाँ, लेकिन ये इमरान खान ने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया। अब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया, तो क्या लगता है आपको नूरुल आरफीन के ये अब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया, बिला वजह लोगों की तादाद कम देखकर उन्होंने ऐसा किया क्योंकि शायद 2014 से तो अब लोग ज़्यादा आए थे, ATM मशीन्स भी नहीं, दीगर भी नहीं थी, या पीछे कुछ हुआ है? अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से भी है कि शायद वो भी साथ छोड़ जाएँ, कुछ तरह के मसाइल भी हो सकते हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है
कि अब सुप्रीम कोर्ट का हम देख रहे थे, मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, ये वही सुप्रीम कोर्ट है कि जिसके सुओ मोटो की वजह से ही हुकूमत बन पाई थी, तो आज वो सुप्रीम कोर्ट भी बुरी हो रही है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, 6 दिन का अल्टीमेटम, इमरान खान साहब वाकई शिकस्त खुर्दा होकर चले गए और 6 दिन के बाद दोबारा नहीं आएंगे अगर ये कोई ऐलान नहीं होता, और वो वैसे ही चले गए? कुछ नुकात आपके इंट्रो में से मैंने अक्स किए हैं, उसके साथ मिलाकर के अगर आप कहें तो मैं जवाब दे दूं। जी जी ज़रूर सर, आपको रोक सकता है कोई? नहीं मैंने पहले इजाज़त ली है। अच्छा, आपने फरमाया इमरान खान का डी चौक में कामयाब गोल। यार मुझे तो उस तमाशाई पे हंसी आ रही है जो ये लाइनें लिख रहा है। दूसरा, आपने फरमाया इमरान खान अवामी समंदर के साथ दारुल हुकूमत में दाखिल हुए। अच्छा, मैं कराची में रहता हूँ, यहाँ एक समंदर पाया जाता है। मैं कभी आप अगर तशरीफ़ लाएँ तो मैं आपको अपने साथ लेकर के चलूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि समंदर होता कितना बड़ा है। तो जितने लोगों के साथ वो आए थे, उसको समंदर तो नहीं, हाँ तालाब वालाब आप कह दें, तो मैं यानी नया इस्तिआरा फिर बनाते हैं कोई। ठीक है, हाँ आपकी ये बात इसमें बिल्कुल दम लगता है मुझे, जो आपने फरमाया कि लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गारंटी खान साहब को दी गई है। खान साहब जिस किस्म की करिस्मेटिक इन्वर्टेड कॉमास में शख्सियत है, खान साहब 22 साल तक फेलियर रहे और उसके बाद अचानक मकबूल हुए। वो एक सजदा जिसे तू समझता है गिरा, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, वो सजदा अगर कहीं और हो जाए तो इंसान इर्तिदाद का शिकार हो जाता है। वो सजदा कहीं और फरमा लिया गया, उसके बाद फिर वो मकबूल हुए। इमरान खान का चलना और इमरान खान की वापसी, ये दोनों इशारों की मरहून मिन्नत है। इमरान खान ना इशारे के बग़ैर सियासत में आए थे, ना वो इशारे के बग़ैर वज़ीर आज़म बने थे, ना वो इशारे के बग़ैर वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकले थे, और ना ही इशारे के बग़ैर वो पेशावर गए थे, ना ही पेशावर जाने का जो उनका फ़ैसला था वो कैलकुलेटेड नहीं था। वो वहाँ से निकले हैं तब भी इशारे पे निकले हैं, वो यहाँ आए थे तब भी इशारे पर, और वो यहाँ से वापस रवाना हुए हैं तब भी इशारों पर, क्योंकि इमरान खान की पूरी सियासत इशारों की गिर्द घूमती है, उसकी मरून मिन्नत है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि इशारा अभी फ़िलहाल वही है जिसका ज़िक्र नज़ीर लगारी साहब कर रहे थे, क्योंकि इस किस्म के बुतों को तराशने वाली जो फैक्ट्री है वो जहाँ पाई जाती है, वो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, आप बाखबर आदमी हैं। इमरान खान, मैं बड़ा अगर इख्तिसार के साथ भी बताऊँ या बड़ा अगर हल्का करके कम करके भी बोलूँ, तो ये धरना या ये जो मार्च था, ये पीटीआई की सियासी मौत का सबब बना है। इससे पहले इमरान खान, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप मुझसे कहें कि मैं इमरान खान का एज़ अपोजिशन लीडर किरदार का मुहासबा करूं, तो मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में मोस्ट रीसेंट तारीख़ों में इमरान खान से ज़्यादा फ़ाल अपोजिशन कोई नहीं कर सका। इमरान खान से ज़्यादा फ़ाल अपोजिशन रहनुमा कोई साबित नहीं हो सका। इमरान खान से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल अपोजिशन लीडर कोई इस वक्त की तारीख़ में भी नहीं हो सकता था। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान अपोजिशन कर रहे हैं, उसकी बुनियादें इमरान खान की ज़ात के गिर्द घूमती हैं। उसका मुल्क, मिल्लत, मुल्क की सलामती, मुल्क की तरक्की, मुल्क की वहदत से कोई ताल्लुक़ लेना देना नहीं है। वो कासिम सूरी उनके कान में कुछ फूटते रहें, वो लोगों को बताते रहें, मज़हब का चूरन बेचते रहें। पहले आप ढिचक ढिचक वाले गाने लगा दें और उसके बाद फिर आप कह दें कि मैं आशिक़ रसूल हूँ, तो आदमी उठाए जूता और अपने ही सर पे मारेगा, भाई कैसा आशिक़ रसूल है भाई। मतलब ये अच्छा, दूसरी बात, इनको मुख्तलिफ जगहों से सपोर्ट मिल रही है। आप देखें तहरीक लब्बैक, इश्क़ रसूल का ख़त्म ना होने वाला स्टॉक इन लोगों के पास है। जब इनको इशारा होता है एक जगह से, ये उठ करके धरना दे करके रोड पे आ जाते हैं। हालिया तारीख़ों में मैं अभी अपने आरफीन नामा में भी जिक्र करूँगा आपकी इजाज़त से, और आज कोशिश करूँगा कि मैं ज़रा जल्दी जल्दी समअप करूँ और आपसे इल्तिमास करूँगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि मेरी बात कंप्लीट हो सके। ठीक है। ये ख़त्म नबूवत के नाम पर ये जो धरना मार्च और धरना सियासत की जाती थी तहरीक लब्बैक के हवाले से, हालिया तारीख़ों में इमरान खान ने जितनी मरतबा दावत दी है, दावत मुबाजरत दी है, और जितनी मरतबा इन फुलटॉसों को अवॉइड किया गया है, उसको देख करके कोई अक्ल का अंधा, कोई दो चार करने वाला जहन ये बता सकता है कि इस वक्त हवाओं का रुख कहीं और से है। इस वक्त मंजूर नहीं है कि उन लोगों को रोड पे उतार करके और इनके खिलाफ कोई काम लिया जाए। नवाज शरीफ के खिलाफ काम लेना मकसूद था, जाहिर है तब तहरीक लब्बैक
जो है सामने आ गई, तहरीक लब्बैक से काम लिया, उसके बाद उनको पार्क कर दिया। अब जब दोबारा कभी ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल करके 2-4 सिनेमा वगैरह जलवा देंगे, 2-4 गाड़ियाँ 500-600 गाड़ियाँ तोड़वा देंगे और उसके बाद फिर नबी के नाम लेवाओं का कलेजा ठंडा हो जाएगा। ये हालिया तारीख़ों का अगर जायज़ा लें, इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना अनोखे लाडले के साथ, उसको देख करके बासानी ये बात बताई जा सकती है कि आपका ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त है कि इमरान खान इज़ द मैन ऑफ गारंटी। इमरान खान गारंटी के बगैर सांस तक नहीं लेते। अच्छा, लेकिन 1.5 माह में ये गारंटियाँ वापस आ गई हैं, ये अजीब बात है। 1.5 माह पहले वो निकाले गए और अब वो 1.5 माह में ही दोबारा लाडले हो रहे हैं। अच्छा लगारी साहब, ये जिस तरह से हमने देखा है अब तरमीम आ रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट के हवाले से, EVM के हवाले से और नैब में तरामीम, ये एक्सपेक्टेड था, हुकूमत ये कह रही थी, बार बार यही था कि आने का मकसद सिर्फ ये है। आपको लगता है वो मकसद हासिल हो गया, अब बड़ी जल्दी हासिल हो गया? क्योंकि हम देखते हैं बार बार जब ये हुआ तो जरदारी साहब का बयान, सबका बयान, मौलाना साहब का, कि इस्लाहात के बगैर नहीं, इस्लाहात के बगैर इलेक्शन नहीं। अब वो संग मिल अबूर हो गया है इस्लाहात की तरफ, जो इस्लाहात वो चाहते थे, यही 2 मेन चीज़ें थी, वो हासिल हो गई हैं। 2 चीज़ों के बारे में आपने बात की है, एक तो नैब के बारे में जो कवानीन में तरामीम की गई हैं, और दूसरा इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में जो पहले कुछ हुआ है उसके बाद के कवानीन बनाए गए हैं। दोनों के बारे में मैं अर्ज़ करता हूँ। नैब के कवानीन में ये बात सरासर नाइंसाफ़ी पर मबनी थी कि किसी शख्स को आप इल्ज़ाम लगाएं और 90 दिन के लिए उसको गायब कर दें। और मुझे मालूम है कि कितने लोगों की वीडियोस पड़ी हुई हैं जो एतराफ़ात की हैं, वो कोर्ट में काम नहीं आ सकती हैं, इसलिए कि जिस जबर से और जिस ताकत के ज़रिए और जिस धुनाई के ज़रिए जिस लोगों की जिस तरह से उनसे वो एतराफ़ात हासिल किए गए, वो कोर्ट में जाकर उनको साबित नहीं किया जा सकता है। आपके पास कानून ये कहता है, हमारे पास भी, कि 14 दिन का आप रिमांड लेते हैं। नेक्स्ट रिमांड के लिए आपके पास बहुत बड़ी ग्राउंड होना चाहिए, तब आप नेक्स्ट रिमांड लें, वो भी आम कवानीन में, जो हमारे आम कवानीन हैं, उसके हिसाब से किया गया है कि 14 दिन का रिमांड लिया जाए। अच्छा, जब 90 दिन का रिमांड था तो कौन सा ऐसा टारगेट अचीव कर लिया गया था साबका हुकूमत की तरफ से कि जनाब ये देखें, एक केस तो ये था ना कि जिसको हमने जाकर कोर्ट ऑफ लॉ में साबित भी किया और सजा भी दिलवाई। एक केस, वही एक केस मियां नवाज शरीफ के ऊपर उनके अपने ही दौर में मुकदमा बना, और जिस पानामा लीक्स में उनका नाम नहीं था, वो पानामा लीक्स पर JIT बनी, कोर्ट ने दिया फैसला, जो कुछ भी हुआ एक अलग पूरे का पूरा एक अलग एक पूरे का पूरा पैकेज था। वो पैकेज उनके साथ चला गया और पैकेज ये था कि इनको यहाँ से निकाल देना है। क्यों निकालना है उसका सबब उन लोगों को मालूम होगा जिन लोगों ने इनको निकाला था जी। तो नैब का इदारा जो है, मेरा तो ख्याल ये है कि इसको अबॉलिश कर देना चाहिए। एहतसाब के जो और आपके इदारे हैं, इवन एंटी करप्शन है, अगर वो भी काम नहीं करते तो अबॉलिश करें। अगर आपके पास इदारे मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, सही, यानी आप वो मनी ट्रेल भी नहीं साबित कर सके हैं जो मियां नवाज शरीफ पर का इल्ज़ाम लगाया गया कि चले भाई हमें पता चल जाता कि इतना पैसा चोरी हुआ, इतना पैसा टैक्स चोरी हुआ, इतना पैसा रिश्वत में लिया गया और इसको उठाकर इस तरह से भेजा गया दुबई में, यहाँ से फिर वो चला गया दोहा में, दोहा से फिर चला गया सऊदी अरब में, सऊदी अरब से फिर चला गया लंदन में, और लंदन में जाकर ये सब कुछ खरीदारी हुई। जिन मकानात की बात हो रही है, मनी ट्रेल तो बनी नहीं ना, ना वाजिद ज़िया से, ना वाजिद ज़िया के साथ बैठी हुई JIT से कोई चीज़ नहीं मिली थी। मसला ये है कि मतलब इससे कोई डिनाई नहीं करता कि स्विस अकाउंट्स में पैसे हैं पाकिस्तानियों के, या दुबई में 10 अरब डॉलर की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, पकड़ा कोई नहीं जाता। सरे महल का भी था, उसमें भी हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी हमारा ही था और वो हमने बेच भी दिया, कोई नहीं पकड़ा जाता। हमारे यहाँ पुलिस भी नहीं, अब हम पुलिस को भी तो नहीं ख़त्म कर सकते, ये भी एक मसला है। अब नैब नूरुल आरफीन खुद बनाया था, नून लीग, पीपल्स पार्टी मिलकर बनाया, कवान भी वो थे, फिर समझ आई कि हो ये तो इस्तेमाल भी हो सकते हैं, ये तो पता नहीं था, वरना 8 साल हमने देखा बड़ा अच्छा रहा माहौल नून लीग और बल्कि 10 साल नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में। उसके बाद 3.5 साल इमरान खान का दौर बुरा हुआ, अब आकर नैब ज़ाहिर है कि बुरा हो गया। तो खुद ही कानून आते हैं, जब हुकूमत चली जाती है वो पता चलता है ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया, तो ये बनाए ही क्यों थे। और अब लगारी साहब की बात ठीक है कि जब ये साबित ही नहीं कर सकते तो नैब को ही ख़त्म कर दें। और मुझे लगता है एंटी करप्शन भी, मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा काम करता है। बहुत से और इदारे हैं, कोई भी उनको रिफॉर्म नहीं कर सका, और ख़ास तौर पे ये मुश्किल हो जाता है कि जब आपने खुद कानून बनाए हों फिर बाद में उनको खुद ख़त्म करना हो। अब आज आकर ये कानून बनाएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, मुझे तो ये शक है कि शायद फिर कभी दोबारा हुकूमत बने तो ये खुद EVM और ओवरसीज़ को वोट दे रहे हो।
सबसे पहली बात ये, नैब को ख़त्म करने के बजाय अगर हम एक काम कर लें कि नैब का कोई एक ऐसा गैर मुतनाज़ा चेयरमैन ले आएँ जिसकी कोई वीडियो ना हो, तो ज़्यादा मुनासिब होगा। क्योंकि उस वक्त नैब की कार्रवाइयों को फिर जस्टिफाई भी किया जा सकेगा। नैब के प्रोसिक्यूटर्स को अदालत में झिड़कियाँ भी सुनने के लिए नहीं मिलेंगी, उनकी कार्रवाइयों पर किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। नैब को ख़त्म करना मेरे हिसाब से गलत होगा। ये क्या बात हुई कि शहबाज शरीफ हुकूमत में आए तो नैब ख़त्म कर दिया जाए? क्यों भाई? शहबाज शरीफ मामे रियासत के, जरदारी के ख़िलाफ़ नैब में केसेस ना चलें? क्यों नहीं चलें? प्रॉब्लम यह है कि केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने वाली हरकतें इस वक्त नहीं हो रही हैं। इशारे कहीं और से होते हैं कि भाई ये ज़रा बात कर रहा, ज़रा निमट लेना इनसे, उसके बाद फिर वो वीडियो वाली हरकतें जो हैं वो फिर हो रही होती हैं। यहाँ मसले का हल ये नहीं है कि आप शहबाज शरीफ के लिए या आसिफ जरदारी की सेटिस्फेक्शन के लिए या किसी और की खुशनुदी के लिए इनको ख़त्म कर दें। कल वो कहेंगे एंटी करप्शन का महकमा ख़त्म कर दो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिला तखसीस आप ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान के FBI और एंटी करप्शन कुछ उन महकमों में से एक है जिनमें सबसे ज़्यादा करप्शन होती है। इवन इन्हीं के इदारे के लोगों के खिलाफ अगर आप डंडा लेकर के पीछे पड़ जाएँ तो आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की करप्शन आपको इन्हीं महकमों में मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन महकमों को ख़त्म कर दें, हम वहाँ ऐसे लोग लेकर के आएँ कि जो गैर मुतनाज़ हों, जिनका फ़हम, जिनकी अक़ल, जिनकी दानिश गैर मुतनाज़ तौर पे इन मामलात को, इन पेचीदा मामलात को किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचा सके। उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को डसा है, वो नूरुल आरफीन हो या आसिफ जरदारी, इसको नाम को देखे बगैर आप उन पर एक साथ टूटें, और टूटें तो ऐसा टूटें कि फिर उनको बचने की जगह ना मिले। भाई ये जो बात हो रही थी कि पापड़ वाला तो मकसूद चपरासी तो फलाना, मैं तो इस हक में हूं कि अगर ये सब बातें ठीक हैं तो आइए चलते हैं, मैं और आप भी, फिर हम सब मीडिया वाले भी चलते हैं और चल करके इस्लामाबाद में धरना देते हैं कि भाई किसको वज़ीर आज़म बना दिया, किसको गवर्नर बना दिया, किसको फलाना बना दिया। लेकिन यहाँ बात यह कि ये सब अभी इल्ज़ामात हैं। जैसे लगारी साहब ने अभी फरमाया कि इन सब बातों का साबित किया जाना अभी एक बहुत दूर की कौड़ी है। आप इल्ज़ामात तो बहुत कुछ लगाते हैं, चेयरमैन नैब बयान भी बहुत दागते हैं, हकीकत जो है वो ज़मीन पे कुछ और होती है, अदालत में मामला जाता है तो वही ठन ठन गोपाल। इसलिए नैब के महकमे को ख़त्म करने से पहले एक कोशिश, आखिरी रिजॉर्ट के तौर पर कोशिश, एक अटेम्प्ट करना चाहिए कि नैब को अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, इसको पॉलिटिकल इंटरवेंशन से निकाला जाए ताकि ये महकमा फ़ाल होकर के वो काम जिसके लिए इसको फॉर्म किया गया था वो कर सके। और अगर खुदा न खास्ता कहीं पाकिस्तान की मईशत में डेंट लगाया जा रहा है, कहीं कोई इस कश्ती में छेद हो रहा है, तो वो रकूम भी वापस आ सकें, उन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। अच्छा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे IMF के हवाले साथ हुए बेनतीजा रहे, नाकाम रहे, अब हुकूमत क्या करेगी, किसी तरह से अभी भी पाकिस्तान की मईशत को बहाली की तरफ लाया जा सकता है, एक बहुत बड़ा सवाल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।